जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आपका स्वागत है ब्रेन रैंकर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आपकी पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं आपके लिए नाइक श्री 2.2 प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बगैर देरी किए हुए मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन में उपयोग किए जाने वाला मुख्य ताल वाद्य यंत्र कौन सा है? कौन कौन से हैं देखते हैं। इदिक्का, मृगदम, बांसुरी और वीणा है। कौन सा? वीणा। मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है? ये केरल का नृत्य है। कसावू साड़ी का इसमें प्रयोग किया जाता है। मणि प्रॉब्लम भाषा का प्रयोग किया जाता है। और पुस्तक कौन सी है? व्यवहार माला। और एकल महिला द्वारा ये नृत्य किया जाता है, यानी कि एक महिला द्वारा नृत्य किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि है। कौन है दोस्तों? भरत मुनि। और लास्य शैली से इसे लिया गया है। मोहिनी का अर्थ है सुंदर स्त्री, और अट्टम का अर्थ है नृत्य। भगवान विष्णु का यह स्त्री रूप है। जादूगरनी का नृत्य कहते हैं इसे। और चमेली का फूल लगा के ये नृत्य करती हैं महिलाएं। मोहिनीअट्टम में मास्टर डिग्री प्राप्तकर्ता कौन है? डॉक्टर सुनंदा नायर। कौन? डॉक्टर सुनंदा नायर हैं। और मोहिनीअट्टम के जननी के कल्याणी कुट्टी अम्मा हैं। पल्लवी कृष्णन SNA 2023। SNA का मतलब क्या है? संगीत नाटक अकादमी 2023 अवार्ड इन्होंने जीता है। अक्षरा M दास कौन है? BK बाई बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड 2022 में इनको मिला है। मोहिनीअट्टम के रूप कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं दोस्तों? अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ये पेरिस में। और यूनेस्को में शामिल यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई इसकी? 16 नवंबर 1945 को। और भारत कब जोड़ा? 1946 का। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में और भारत कब जोड़ा इसमें? 1946 में। यूनेस्को के सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पर हैं? इटली में है। कहाँ पे है दोस्तों? इटली में। और कितने हैं? 60। भारत में कुल कितने हैं? 43, यानी कि 43। 35 सांस्कृतिक से, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित कौन सा है? कंचनजंगा। और इसको कब शामिल किया गया है? 2016 में शामिल किया गया, 16 में। भारत का पहला स्थल कौन सा है? आगरा का किला 1983। और ताजमहल 1983। और एलोरा और अजंता ये भी 1983 में इनको शामिल किया गया। तो दोस्तों, ये आप नेक्स्ट देख लेते हैं। काजीरंगा 1985 में असम में। और हम्पी को कब शामिल किया गया? 1986। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। और 50 के नोट पे इसका चित्र है। खजुराहो 1986 में। यह कहाँ पर है? MP में। चंदेल शासकों ने इसको बनवाया था। अब आ जाते हैं, मुख्यालय देख लेते हैं। ADB का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। ILO का कहाँ है? जेनेवा। और IMF का कहाँ है? वाशिंगटन DC। SCO का कहाँ है? बीजिंग। UNICEF का कहाँ है? यूनिसेफ का कहाँ है? न्यूयॉर्क। UNDP का कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट देखते हैं, UNCAD और WHO का कहाँ है? जेनेवा में है। कहाँ पे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। भारत का सर्वोच्च साहित्यकार पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1961 में हुई थी। 1965 में पहली बार किसको दिया गया था? ये G शंकर कुरुप को। और किस भाषा में दिया गया था? मलयालम भाषा में दिया गया था। और रचना कौन सी थी? आड़ा कुंजाई। आपसे पूछ लिया जाए, पहली महिला जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कौन थी? 1976 में आशा पूर्णा देवी थी। और कौन सी भाषा में? बांग्ला भाषा में मिला था। हिंदी के लिए सबसे पहले व्यक्ति, अगर आपसे पूछ लिया जाए हिंदी के लिए सबसे पहले व्यक्ति किसको मिला? सुमित्रा नंदन पंत को। और कौन सी पुस्तक के लिए मिला? चिदंबरा के लिए मिला। किसके लिए दोस्तों? चिदंबरा के लिए मिला था। हिंदी के लिए पहली महिला किसको मिला? महादेव वर्मा को 1986 में मिला था। और कौन सी पुस्तक के लिए मिला था? यामा के लिए मिला था।
59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है, विनोद कुमार शुक्ल को। कौन? विनोद कुमार शुक्ल को। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसकी राशि कितनी है, 11 लाख रुपए। और भाषा 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। और अपवाद कौन सा है इसमें? अंग्रेजी। द शैडो लाइन, इसमें अमिताभ घोष को 2018 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है पहली बार। साहित्य अकादमी पुरस्कार स्थापना 1954 में हुई और 1925 में पहली बार दिया गया था। व्यास सम्मान 1991 में और कबीर पुरस्कार 1986 से 1987 में शुरुआत की गई थी। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत का पहला 14 लेन महामार्ग कौन सा है? कौन सा है? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 2021 और इसकी लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना इसकी कब शुरुआत हुई थी? 1999 में शुरुआत हुई थी और 2012 में इसको पूर्ण किया गया था और इसकी लंबाई कितनी थी? 5846 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 5846 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। स्वर्णिम चतुर्भुज किस लिए कहते हैं इसको? ये चतुर्भुज जैसा दिख रहा है, कोलकाता इधर, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली मार्ग को जोड़ता है। नेक्स्ट देख, सर्वाधिक पक्की सड़कें किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र। कितनी? 18,000 किलोमीटर। भारत की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? उमलिंगला पास। कितनी है? 19,300 फीट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जनगणना से है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है? लिटरेचर कितना है? लक्षद्वीप का 92.28। नेक्स्ट देखते हैं, साक्षरता में पहला राज्य केरल 94%। फीमेल कितना है? 96 और मेल कितना है? 96 और फीमेल कितना है? 92% है। सेकंड राज्य कौन सा है? मिजोरम 91.58% और 1991 में साक्षरता उम्र 5 वर्ष और अब कितनी है? 7 वर्ष से अधिक। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार 61.80 और सर्वाधिक अंतर साक्षरता पुरुष और महिला में कहाँ पर है? 27.85। कहाँ पर है ये? राजस्थान में है। सबसे ज़्यादा साक्षरता जिला कौन सा है? सिरसिप मिजोरम 97.91 और सेकंड जिला कौन सा है? आइजोल है। कौन सा है दोस्तों? आइजोल है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अलीराज। ये कहाँ पर है? एमपी में है और कितना है? 36.10%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्रिकेट पिच की मानक माप कितनी है? 22 गज इंटू 10 फीट। 20.11 मीटर इंटू 3.5 मीटर। क्रिकेट स्टंप की लंबाई कितनी है? 72 सेंटीमीटर और ये इसको इंच में देख लिया जाए तो कितना है? 28.8 इंच। चौड़ाई विकेट की कितनी होती है? 9 इंच होती है और बैट की लंबाई कितनी होती है? 38 इंच और चौड़ाई कितनी होती है? 4.25 इंच होती है। नेक्स्ट देखते हैं, बॉल का वजन 55 से 5.5 से 5.75 औंस रहता है और 155 से 163 ग्राम की होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? मोटेरा स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम और ये कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात में। भारत का सबसे ऊंचा स्टेडियम कौन सा है? धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है और विश्व का सबसे तेज पिच कौन सा है? पर्थ वाका ग्राउंड, ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। इकाना स्टेडियम अटल बिहारी, ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। अरुण जेटली दिल्ली में, चिन्ना स्वामी बेंगलुरु, एम ए चिदम्बरम कहाँ पर है? ये चेन्नई में है। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? ग्वालियर में। ईडन गार्डन कहाँ पर है? ये कोलकाता में है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। डॉलर बहु पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा स्मृति हैं और इन्हें 2016 में पद्मश्री मिला और पद्म विभूषण 2023 में, और 2024 में राज्यसभा की ये सदस्य बनी। और पुस्तकें कौन सी इसमें? 30,000 टाके, माँ श्वेता। अरुंधति रॉय की पुस्तक देख लेते हैं। द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द सर्कल ऑफ लाइफ 2025, द डॉक्टर एंड सेंट, आज़ादी। किरण देसाई की देख लेते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अनुराधा राधा की देख लेते हैं। स्लीपिंग ऑन जुपिटर। इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक कौन है? नारायण मूर्ति। और इनकी बुक कौन सी है? द विंड्स एंड विजडम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के संविधान के उद्देशिका में क्रमानुसार, उद्देशिका किसको कहते हैं? प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल। तो इसके बारे में जान लेते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। गणराज्य कहाँ से लिया गया है? ये यूएसए से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? कौन सा नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। कौन कौन से हैं इसमें? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इनको भारत के संविधान में उद्देशिका में शामिल किया गया है। किसने कहा था प्रस्तावना के लिए संविधान की आत्मा? भार्गव ने कहा था। राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? के मुंशी जी ने कहा था। संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? N.A. पालकी वाला ने कहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। किस वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द जोड़े गए? कौन से? समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष। 1976 में 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 और अखंडता भी जोड़ा गया था। फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़े गए थे। किसमें? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लें। किस मामलों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया? बेरुवारी केस 1960। केशवानंद भारती केस बनाम केरल राज्य 1973। इसमें क्या कहा गया? संविधान बदला जा सकता है, मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए, और प्रस्तावना संविधान का भाग है। किसमें कहा गया था? केशवानंद भारती बनाम। और ये क्वेश्चन आपको कई परीक्षा में पूछ लिया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सज्जन सिंह केस 1964, गोलकनाथ केस 1967। मौलिक अधिकार में संसद बदलाव नहीं कर सकता। किस केस में कहा गया था? गोलकनाथ केस में कहा गया था 1967 में। बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994। प्रस्तावना संविधान का भाग है। किसमें कहा गया? मुंबई बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कहा गया था। प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 18वीं सदी के पूर्व के बंगाल के नवाबों की राजधानी कहाँ थी? मुर्शिदाबाद थी। और इनके संस्थापक कौन थे? मुर्शिद अली खां थे। और 1717 में बनाई गई थी। मुर्शिदाबाद के पहले कौन थे? ढाका। मुर्शिदाबाद से पहले कौन सी? ढाका। मुर्शिदाबाद के मुंगेर कौन थे? मीर कासिम थे। कौन थे? मीर कासिम। ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार लिखिए। कालकोठरी की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 के बीच इनका कार्यकाल है। और इससे पहले कौन से थे? अलीवर्दी 1740 से 56। बक्सर का युद्ध 22 से 23 अक्टूबर 1764। इसमें युद्ध में कौन था? मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम सेकंड। और किस किस के बीच हुआ था? वर्सेस हेक्टर मुनरो, और इसने विजय प्राप्त की थी। मीर जाफर की मृत्यु कब हो गई थी? फरवरी 1765 को। और इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त
से 16 अगस्त 1765। नेक्स्ट देखते हैं, प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से भाग निकला था, तो उसने किस वाहन का प्रयोग किया था? ऊंट का। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 वेस्ट बंगाल भागीरथी हुगली नदी पर किस किस के बीच में हुआ? सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी विजय हुई। और सेनापति कौन थे इसके? मीर जाफर थे। कौन थे? मीर जाफर थे। प्लासी के युद्ध को दुख भरी रात कहा नवीन चंद्र सेन ने। किसने? नवीन चंद्र सेन ने कहा था प्लासी के युद्ध को दुख भरी रात। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसने सर्वाधिक अंग्रेजों का विरोध किया था? मराठाओं ने किया था। किसने? मराठा ने। अंगल मराठा फर्स्ट कब की है ये? 1775 से 82 सालाबाई संधि। सेकंड 1803 से 5, 1805 में राजापुर घाट संधि। और तीसरी कौन सी है? 1817 से 18 मंदसौर संधि और 1818 में होलका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या है? राज्य और पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ पर हैं? ओडिशा में कौन सी है? गडजात पहाड़ियाँ हैं। गुजरात में मांडव पहाड़ियाँ। आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई पहाड़ियाँ। तमिलनाडु में सेवरोय पहाड़ियाँ। गारो खासा जयंतिया कहाँ पर है? मेघालय में, और यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। एमपी में मेहदीव। झारखंड में राजमहल और छत्तीसगढ़ में रामगढ़। अरुणाचल प्रदेश अबोर, मिसमी और डाफला। मिजोरम में लूसाई और कर्नाटक में बाबू बुदन की पहाड़ियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई इसकी? 2 अप्रैल 1990 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लखनऊ है। एक एक्ट है 1989 का एक्ट। विनियमित कब हुआ? किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। और सिडबी का समाचार पत्र कौन सा है? माइक्रो फाइनेंस पल्स। मुद्रा में योगदान 100% रहा इसका। मुद्रा 8 अप्रैल 2015 से इसकी स्थापना हुई थी। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट परफॉर्मेंस एजेंसी। सिडबी फाउंडेशन ऑफ माइक्रो क्रेडिट SFMS। इसकी स्थापना कब हुई? 1999 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB की स्थापना के लिए अधिनियम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976। सिफारिश किसने की? इसकी नरसिम्हा समिति ने 1975 में। और RRB संरचना सुझाव दांते वाला समिति 1997 में की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सा तुरंत सर्वोच्च शिखर है? कंचनजंगा है। इसकी कितनी है? 8500 मीटर ऊंचाई है। गॉडविन ऑस्टिन 8600 मीटर इसकी है। और तीसरी कौन सी है? नंगा पर्वत 8126 मीटर। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? माउंट एवरेस्ट सागरमाथा 8848 मीटर, और ये कहाँ पर है? नेपाल में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। डोडा बेट्टा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर, और सेकंड हाईएस्ट इसकी ऊंचाई है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ कहाँ पर है? अन्नायमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्य और चोटियाँ। तमिलनाडु में कौन सी है? डोडा बेट्टा चोटी। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी 1722। नागालैंड में सागरमती चोटी। मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी। उत्तराखंड में नंदा देवी। महाराष्ट्र में कलसूबाई। वेस्ट बंगाल में संदयुक। अरुणाचल प्रदेश में कांगतो। मिजोरम में फांगपुई।
और कर्नाटक में मलयनगिरी और झारखंड में पारसनाथ और ओडिशा में देवमाली और यूपी में अमसोत है। नेक्स्ट देखते हैं, पहला आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में प्रथम बैठक कहाँ पे हुई थी? मुरादाबाद के यूपी में हुई थी। अध्यादेश जारी तिथि 26 सितंबर 1975 और एक्ट कब पारित हुआ इनका? 1976 में हुआ था। प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में हुई थी और कहाँ पे हुई थी? झांग में, जालंधर, पंजाब में। कार्य शुरू कब हुआ था? चेन्नई में 1929। एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1982 में हुई। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक उद्देश्य क्या था इसका? विदेशी व्यापार। स्थापना 1 जनवरी 1982 और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुंबई में है। पंजाब की स्थापना कब हुई? 1894। एक्सिस बैंक की कब हुई? 1993। HDFC की 1994, ICICI की 1994, IDBI की 1964। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स की SI मात्रक, SI यूनिट कितनी है? क्या है? वेबर। धारिता की क्या है? फैराड। प्रेरकत्व की क्या है? हेनरी। दाब की क्या है? पास्कल। विभवांतर की क्या है? वोल्ट। विस्थापन की क्या है? मीटर। तरंग दैर्घ्य की क्या है? एंगस्ट्रम 10 की पावर -10। 1 HP हॉर्स पावर 740 वाट का होता है और 1 किलोवाट में 1000 वाट बराबर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? किसका है? ठोस विलयन का है। पीतल यानी कि ब्रोंज, इसमें क्या पाया जाता है? Cu यानी कि कॉपर 75% और जिंक 25%। कांसा में, ब्रोंज में क्या पाया जाता है? कॉपर 88% और Sn 12%। Sn क्या है? स्टेनम यानी कि इसको क्या कहते हैं? टीन। सिल्वर Cu 50, जिंक 25% और निकिल 25%। सोल्डर यानी कि टांका Sn, स्टेनम टीन कितना पाया जाता है? 67% और Pb यानी कि लीड सीसा कितना पाया जाता है? इसमें 33% पाया जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजी से साइंस का क्वेश्चन है। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव्य है और इसमें मौजूद रहता है केंद्रक और कोशिका झिल्ली मौजूद रहता है। ये किस किस से मिलकर बना है? लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और कोशिका का बाह्य आवरण होता है। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य, कोशिका का जीवित पदार्थ बोला जाता है। नाम इसका किसने रखा था? पुरकिंजे ने 1839 में। जीवन का भौतिक आधार भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन होती है। इसे उत्तेजनीय कोशिका भी बोला जाता है और कोशिका जीव की सबसे छोटी इकाई है। जंतु कोशिका एनिमल सेल्स बॉल और कवक नहीं होते हैं इसमें। पादप कोशिका में बॉल रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, किस देश के तेज गेंदबाज जेम्स एडिसन ने संन्यास लिया है? ये कहाँ के हैं? ये इंग्लैंड के हैं। और देख लेते हैं संन्यास लेने वाले, मोइन अली कहाँ के हैं? ये इंग्लैंड के। टेस्ट बॉल न्यूजीलैंड। शिखर धवन, इनको गब्बर नाम से जाना जाता है, कहाँ के? ये इंडिया के। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया। आर अश्विन, इनकी बुक क्या है? आई हैव द स्ट्रीट ए कोटी क्रिकेट स्टोरी। नेक्स्ट देख लेते हैं 29वां क्वेश्चन कौन सा है? पेरिस ओलंपिक 2024 की तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? 71वां है। और कौन कौन से वो जीते हैं? गोल्ड एक भी नहीं, 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज। क्या? 5 ब्रोंज जीते हैं। पेरिस में तीसरी बार हुआ 1900, 1924 और 2000 अब 24 में। 33वां हुआ है। नदी कौन सी थी? सीन नदी। और थीम कौन सी थी? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। शुभंकर कौन थे इसके? द फ्रीज। और आदर्श वाक्य क्या था? गेम्स विट्स ओपन।
IOS अवार्ड अभनय बिंद्रा को, ये सेकंड इंडियन है, और फर्स्ट इंडियन कौन थे अवार्ड इंदिरा गांधी को मिला था। क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? प्रोबो सुबियातो इंडोनेशिया के थे ये। और 26 जनवरी 1950 पर अतिथि कौन थे? सुकार्नो इंडोनेशिया के थे ये। 1951 में त्रिभुवन विक्रम नियोन के। बीटिंग परफेक्ट केरेमनी 29 जनवरी को मनाया जाता है। और गणतंत्र का समापन विजय चौक नई दिल्ली पर। और प्रथम झांकी यूपी की थीम महाकुंभ 2025 थी। तो दोस्तों ये हो गए पूरे 30 क्वेश्चन। और आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये आपके लिए एक लास्ट में एक शायरी है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शान मगर शाम ही तो है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए, और आप PDF के लिए परेशान होते हैं, इसकी PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे।